हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज शिकरवार और आज चर्चा करने वाले हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आने वाले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में किस तरीके से बदलते हैं बिना उसके आशय और अर्थ को बदले हुए। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप शुरू से लेकर के एंड तक देखें, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हैं या फिर बोर्ड एग्जाम में सम्मिलित होने जा रहे हैं, ये हर उस स्टूडेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, आपको ये बहुत ही लाभ पहुंचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्म एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। देखिए, सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है। तो देखो, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस which express something strong or sudden feelings such as surprise, pity, wonder, sorrow, joy, etc. कहने का मतलब ये है, जिन शब्दों से हमारे हृदय से अचानक निकलने वाले जो उद्गार हैं, जैसे कि सरप्राइज, आश्चर्य, दया, विस्मय, दुख, अवसाद, हर्ष और प्रसन्नता, ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, यही जब किसी वाक्य का रूप ले लेते हैं तो यही सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बहुत सारे सेंटेंस आते हैं, लेकिन पहले बात करते हैं जो सेंटेंस हमें सरप्राइज और वंडर की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरुआत होते हैं। तो चर्चा करते हैं हाउ या व्हाट से शुरू होने वाले सेंटेंस की। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका स्ट्रक्चर समझना होगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। जब हम दोनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर को भली बात समझ लेंगे तो बस बहुत ही इजी है। केवल कुछ शब्दों का बदलाव करने के बाद हम आसानी से उनको पिक करके दूसरी जगह हम फिक्स कर देंगे, बस इजीली बन पाएगा। तो देखो, व्हाट से शुरू होने वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर है व्हाट, ए या एन। इसमें आर्टिकल ए और एन अवश्य आता है अगर वाक्य व्हाट से शुरुआत हुआ है। तो देखो, उसके बाद आता है एडजेक्टिव या एडवर्ब में से कोई एक चीज, या तो एडजेक्टिव आएगा या एडवर्ब आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी कि एक्सक्लेमेटरी साइन। ये तो आपका रहा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब अगर यही इसी टाइप का अगर कोई सेंटेंस है तो, और इसी सेंटेंस से हमें अगर कोई असर्टिव सेंटेंस चेंज करना है, तब हम इस स्ट्रक्चर से इसको असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलेंगे। तो देखिए, जो हमारा जो सब्जेक्ट होता है, हम असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कहाँ से करते हैं? सब्जेक्ट से करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा सर्वप्रथम आ जाएगा। यहाँ से सब्जेक्ट को हम सबसे पहले ले आएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? वर्ब लाएंगे, उसके बाद आर्टिकल अकॉर्डिंग टू साउंड, यानी वोवल साउंड है, वोवल लेटर पहले आया है तो एन का प्रयोग करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट साउंड है
तो हम एन का प्रयोग करें, उसके बाद वेरी का प्रयोग करें। समझे? हाउ या वाट आपको हम काय में चेंज कर देते हैं, वेरी में। वेरी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर क्या है, एडजेक्टिव या एडवर्ब, फिर जो वाक्य में अदर वर्ड से रह जाते हैं, जो शेष रह गए वो, उसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा करके फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो ये तो वाट से होने वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर था। अब बात करते हैं हाउ से। अगर कोई सेंटेंस हाउ से शुरुआत होता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। अब अगर इससे हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लाएंगे, हाउ को वेरी में बदल देंगे तो वेरी आ जाएगा, उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, फिर एक्सेट्रा यानी जो अदर वर्ड है वो, उसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा करके फुल स्टॉप लगाते हैं। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को क्लियर करेंगे। देखिए, इन एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में किस तरह से बदलते हैं। जैसे मैंने अभी से इसका स्ट्रक्चर बताया था, व्हाट अ प्रिटी फ्लावर इट इज। अब इसका असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें हमें देखना होगा सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा इट है और वर्ब इज है। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस में क्या यूज होता है, सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट को सबसे पहले ले आएंगे इट, उसके बाद वर्ब लगा दिया इज। अब वाट को हटाएंगे, वाट के स्थान पर हम क्या लाना है, वेरी, समझ गए। लेकिन वाट आ वेरी, वेरी में चेंज कर दिया, वेरी, इट इज अ वेरी, वेरी, वेरी के बाद मैंने क्या बताया था, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव देखो यहां पर क्या है, प्रेटी, प्रेटी फ्लावर, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटाएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखें, हाउ ओल्ड यू आर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, तो हमने बताया था असर्टिव सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले ले आए यू, उसके बाद हमारा क्या आएगा, वर्ब, तो यू आर हो गया। अब एडजेक्टिव हमारा क्या है, ओल्ड, लेकिन ओल्ड से पहले हमें क्या लगाना है, हाउ को क्या में चेंज करना है, हाउ के स्थान पर हमें यहाँ वेरी लगाना है, वेरी, हाउ आर यू आर वेरी ओल्ड, हाउ के स्थान पर हमें क्या लगाना है, वेरी, हाउ को इसमें चेंज कर दिया वेरी में, तो यू आर वेरी ओल्ड, आपका ये सेंटेंस क्लियर हुआ। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, यदि वाट के बाद कोई नाउन आए, यानी एडजेक्टिव के स्थान पर या एडवर्ब के स्थान पर कोई नाउन आए, तब हम क्या करते हैं, तब वाट को हम क्या में चेंज कर देते हैं, या तो ग्रेट में चेंज करेंगे, या फाइन में, लवली में, वंडरफुल में, स्ट्रेंज में, पेकुलियर में, टेरिबल में, या अन्य किसी में, अकॉर्डिंग टू सेंस। बाकी का जिस तरीके का हमारा सेंस कहेगा उसी अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। इसमें हम वेरी का यूज नहीं करते हैं जब वाट के बाद ग्रेट को कोई नाउन आता है तब। अब देख लो यहां पर क्या है, व्हाट अ फूल यू आर, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, उसके बाद वर्ब क्या है, आर, यू आर। अब देख लो यहां पर यू आर, अब नाउन हमारा क्या है ये, अगर यहां पर नाउन आया है, फूल क्या है, नाउन है, तो इसके स्थान पर हमें क्या लगाना है, ग्रेट लगाना है, व्हाट के स्थान पर हमें क्या लगाना है। अब इनमें से देख लो क्या आएगा, अगर हम ग्रेट का यूज करें तो क्योंकि यहाँ पर ग्रेट ही सूटेबल लग रहा है, तो इसके पहले हमें क्या लगाना है, आर्टिकल ए, उसके बाद क्या लगाना है, ग्रेट, फूल, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा के फुल स्टॉप आएगा, तो क्या हुआ, यू आर अ ग्रेट फूल। इस तरीके से ये सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। अब ये वाला देखो सेंटेंस, इसमें क्या, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क मैन इज।
अब देखो ये जो पीस ऑफ वर्क है ये एक नाउन फ्रेज है। क्या है? एक नाउन फ्रेज है। उसके बाद मैन इज आया तो ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, तो इसको हम आगे ले आएंगे। हमने क्या बताया था? मैन को हमने आगे ले आया, तो मैन इज। अब देखो यहाँ पर वाट आया है, वाट, तो मैन इज आ, वॉट आया है। अब यहाँ पर देखिए ग्रेट पीस ऑफ वर्क, फाइन पीस ऑफ वर्क, लवली पीस ऑफ वर्क, वंडरफुल पीस ऑफ वर्क, स्ट्रेंज पीस ऑफ वर्क। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करेंगे तो सबसे सुइटेबल वर्ड या तो हमें बंडल लग रहा है या स्ट्रेंज लग रहा है, तो इन दोनों में से हम किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। मैन इज अ वंडरफुल पीस ऑफ वर्क या स्ट्रेंज पीस ऑफ वर्क, दोनों में से हम किसी एक का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? वंडरफुल, वंडरफुल पीस ऑफ वर्क। उसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा करके फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरीके से ये हमारी बात क्लियर हुई, ये सेंटेंस हमारा पूरा हुआ। अब देखो हम बात काय की करते हैं। यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट तथा वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। अब जैसे ये वाला सेंटेंस है, व्हाट अ बिग हाउस, व्हाट अ बिग हाउस। अगर अब देख लो हाउस के बाद ना तो यहाँ सब्जेक्ट है और ना ही वर्ब है। जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है और वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो हम अपनी तरफ से कोई सेवा सुइटेबल सेंटेंस का यूज, वो सब्जेक्ट का यूज कर देते हैं। या तो हम जैसे ही इज या सी इज या इट इज। अब यहां इनके स्थान पर हम बाद का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो आपके चॉइस के ऊपर है। आप बाद का प्रयोग करना चाहे तो बाद का कर सकते हैं, इसका प्रयोग करना चाहे तो इसका कर सकते हैं। अब जरा इस सेंटेंस में आप देखें, हाउस के लिए ही का प्रयोग हो नहीं सकता क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स में आएगा। सी का प्रयोग भी नहीं हो सकता, तो सुइटेबल सब्जेक्ट यहाँ पर क्या होगा? इट। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है? इट इज, इट इज। अब देख लो व्हाट आया है, इसके बाद क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव आया है तो व्हाट को काय में चेंज करेंगे? वेरी में। लेकिन उससे पहले हमें क्या लगाना है? ए। तो देखिए इट इज अ वेरी बिग हाउस। इस तरीके से ये आपका सेंटेंस क्लियर होगा। अब देखो ये वाला सेंटेंस है व्हाट अ मैन, व्हाट अ मैन, इसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है, तो वही हमें करना है। देख लो यहाँ पर या तो ही इज आएगा, या यहाँ पर सी इज आएगा, या यहाँ पर इट इज आएगा, या इट वाज भी कर सकते। चलो हमने यहाँ पर वाज ले लिया, ठीक है। पहले सेंटेंस में हमने इसका प्रयोग किया, बाद हम वाज का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हमने वाज लगा दिया, ठीक है, वाज लगा दिया। ये हमारी चॉइस के ऊपर है, हम कुछ भी लगा सकते हैं। तो देखिए टेंस में अब यहाँ पर देखो ये मैन आया है, तो मैन के लिए हम काय का प्रयोग करेंगे? इट का प्रयोग कर नहीं सकते। और सी वुमन के लिए आता है, तो मैन के लिए क्या आएगा? ही। तो यहाँ पर क्या आएगा? ही वॉज, या ही इज में से कोई एक चीज का प्रयोग कर देंगे। तो ही वॉज, वाट को काय में चेंज करना? वेरी में। लेकिन उससे पहले क्या लगाना? आर्टिकल ए, वेरी। ही, समझ गए? सॉरी, हाँ, वेरी। ही वॉज अ वेरी। अब देख लो यहाँ पर मैन आया है। अब जैसे हमने यहाँ पर वेरी बिग बिल्डिंग लगा दिया था, लेकिन हमें एडजेक्टिव हमने बताया ना, हम अपने आप से यहाँ पर मैन के लिए स्ट्रेंज मैन कर सकते हैं, वंडरफुल मैन कर सकते हैं, समझ गए? हम ग्रेट मैन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ही वॉज अ वेरी स्ट्रेंज मैन, स्ट्रेंज मैन।
अकॉर्डिंग टू सेंस हमें अपने आप एडजेक्टिव को यहाँ पर लगाना है। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, हाउ ब्यूटीफुल आ गर्ल। अब देखो इसमें भी हमारा सब्जेक्ट नहीं है। जब हमारे वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है तो हमें अपनी तरफ से लगाना है। वही क्या करना है, या तो हमें ही लगाना है या सी लगाना है, एक में से कोई लगाना है। तो गर्ल के लिए हमें क्या लगाना है, सी। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, शी इज। अब हाउ के स्थान पर क्या लगाना है, वेरी। फिर हमारा क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, सी इज। अब देखो एक मिनट और बता दो, यहाँ पर गर्ल आया है, समझे कि नहीं, यहाँ आ गर्ल आया है ना, आ गर्ल। लेकिन अब हम यहाँ पर ब्यूटीफुल आ गर्ल नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर कोई एडजेक्टिव सॉरी कोई आर्टिकल कुछ नाउन से पहले आता है, लेकिन नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव और एडवर्ब का प्रयोग हुआ तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो इस सेंटेंस में हमको मालूम है सी इज वर्ब से, सी इज आ, यानी ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब है, एडवर्ब से पहले हमें आर्टिकल लगाना है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि आया तो आर्टिकल किसके लिए है, नाउन के लिए आया है, लेकिन नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव है और उस एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब है, तो आर्टिकल जो है उस एडवर्ब से पहले लगेगा। अगर यहाँ पर वेरी नहीं होता तो हम ब्यूटीफुल से पहले लगाते। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हाउ फनी। हाउ फनी। अब इसमें भी, इस सेंटेंस में भी सब्जेक्ट नहीं है, तो हमने बताया था शी इज, ही इज या इट इज में से कोई एक का प्रयोग करेंगे। तो देखिए अब यहां पर हम क्या का प्रयोग करेंगे, इट का। तो इट इज वेरी फनी क्या हो जाएगा, इट इज। अब हाउ को काम चेंज कर दिए, वेरी फनी, एफ यू फनी, फुल स्टॉप लगा दिया, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटाकर। तो आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिया है तो आपको अपने आप सुइटेबल सब्जेक्ट और वर्ब का प्रयोग करना है। इस बात का ध्यान देते हुए नेक्स्ट रूल्स में हम आपको बताएंगे कि आगे किस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। देखिए, अगर सेंटेंस की शुरुआत जो नीचे लिखे दिए हुए शब्दों से अगर हुई हो, कैसे, अगर वाक्य की शुरुआत वुड दैट, ओ दैट, ओह दैट, ओ फोर, ओह हो, इफ ओनली, ओ इफ, कुड ओनली से अगर शुरुआत हुई है तो इन शब्दों को या तो आई विश में या आई अर्नेस्टली डिजायर में बदल देते हैं, यानी इनको हटा करके इनके स्थान पर क्या लगा देंगे, या तो आई विश या आई अर्नेस्टली डिजायर, और शेष सेंटेंस को वैसा का वैसा ही रखते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। ओ दैट आई वर रिच, इसका मतलब ये है काश में धनी होता। तो जब ओ दैट आया है, ओ दैट को हटाएंगे, हम क्या लगा देंगे, आई विश या इस आई अर्नेस्टली डिजायर, कुछ भी लगा सकते हैं। तो हम इसको आई विश लगाएंगे, तो इसमें क्या आएगा, आई विश, और उसके बाद क्या है ये सेंटेंस, इसको पूरा का पूरा ऐसा ही लिख देंगे, आई वर रिच। उसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन को हटा करके फुल स्टॉप लगा दिया। तो ये सेंटेंस जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से क्या में चेंज हो गया, असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो गया विदाउट चेंज इट्स मीनिंग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ओ फोर, ओ फोर अ कप ऑफ टी, कहते नहीं ओ फोर अ कप ऑफ टी, यानी मेरी
चाय पीने की बहुत इच्छा है, स्ट्रांगली डिजायर। तो देखो इस सेंटेंस को हम हटा रहे हैं, ठीक है। यानी इस सेंटेंस में हमें क्या करना है, ओ फोर को हम हटाएंगे, इसके स्थान पर हम या तो आई विश को लगा देंगे या अर्नेस्टली डिजायर को। चलो हमने अर्नेस्टली डिजायर लिया, आई अर्नेस्टली डिजायर फॉर अ कप ऑफ टी। समझ गए ना। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ओ फोर यहां पे आ रहा है, ओ फोर को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, या तो आई विश या ये अर्नेस्टली डिजायर। तो हमने लिख दिया आई विश, आई विश। अब देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, आई विश फॉर अ गुड बिल्डिंग, या समझ गए ना, ओ को हटाएंगे आई विश फॉर अ गुड बिल्डिंग कर सकते हैं। और अगर ये पूरा हटा देंगे आई विश फॉर, तो फिर हम करेंगे आई विश। अब दोबारा से हमें यही सब्जेक्ट यहां लाना है, तो आई हैड अ गुड बिल्डिंग। इस तरीके से भी हम सेंटेंस को कर पाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ओ इफ आई कुड ओनली सी माई नेटिव प्लेस, यानी नेटिव प्लेस का मतलब मातृभूमि देख पाता, मेरी इच्छा थी, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, ओ इफ को हटाएंगे, हम क्या लगाएंगे, आई विश दैट, या आई अर्नेस्टली डिजायर का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम आई विश दैट I could see my native place, बस हो गया, I could see my native place, तो स्टॉप लगा दिए, बन गई। अब देखो अगर सेंटेंस हुर्रा से शुरुआत हो तो हम क्या करेंगे, इसको इसके स्थान पर हम इट इज अ मैटर ऑफ जॉय या इट इज अ मैटर ऑफ डिलाइट का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य में अलास आया है जो दुख को प्रकट करता है, समझे, और हुर्रा काय का क्या प्रदर्शित करता है, ये हर्ष या प्रसन्नता प्रकट करता है, तो हम इसको काय में लिखते हैं, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, ये जॉय या प्रसन्नता। अब इट इज सैड या इट इज सैड, सैड दुख का मतलब है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अलास, दुख के लिए आता है। ब्रेवो किसी को शाबाशी देने के लिए, प्रशंसा करने के लिए हम ब्रेवो का यूज करते हैं, तो इसको हम क्या भी चेंज करेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज। अब देख लीजिए हुर्रे आया है पहले सेंटेंस में, तो देखो यहाँ पर मार्क ऑफ ये शब्द जो एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड आया है, उसके बाद ये वाला सेंटेंस जो है हमारा पूरा असर्टिव में है। देख लो ये वाला भी असर्टिव में है और ये नीचे वाला भी सेंटेंस हमारा असर्टिव में है। तो यही केवल एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इनके स्थान पर हमें केवल इनको लगा देना है और ये पूरा का पूरा ऐसा ही हमें लिख देना है। तो देखिए इसको हटाएंगे, क्या लगा देंगे, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय या डिलाइट में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, मैटर ऑफ जॉय लगा दिया। अब ये क्या लिखा हुआ, बी, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय, और इसके स्थान पर हमें दैट लगाने के बाद हम क्या करेंगे, वी हैव बन द मैच, बन द मैच। ये देखो अलास ही इज रूइंड, अलास को हमने बताया इट इज सैड, या इट इज सैड की जगह इट इज एक्सट्रीमली सैड, एक्सट्रीमली का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पर हम लिख सकते हैं, इट इज एक्सट्रीमली सैड। हम एक्सट्रीमली सैड का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, इट इज एक्सट्रीमली सैड,
इट इज सैड का भी प्रयोग कर सकते हैं और इट इज एक्सट्रीमली सैड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब दैट लगाने के बाद पूरा सेंटेंस हम वैसा ही डाल देंगे, दैट ही इज रूइंड। ये वाला सेंटेंस ब्रेवो, देखो जब हम ब्रेवो का यूज करेंगे तो ब्रेवो के स्थान पर क्या का यूज होगा, इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, दैट, अब ये पूरा सेंटेंस उतार दीजिए, दे हैव डन वेल, तो स्टॉप लगा दिया। इस तरीके से आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।